नमस्कार। आज के इतिहास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। इतिहास से अच्छा शिक्षक कोई दूसरा हो नहीं सकता। इतिहास सिर्फ अपने में घटनाओं को नहीं समेटे होता है, बल्कि इन घटनाओं से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी कड़ी में जानेंगे आज 10 अप्रैल को देश दुनिया में क्या कुछ हुआ था, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थी जिसने इतिहास के पन्नों पर अपना प्रभाव छोड़ा, और जानेंगे आज के दिन जन्मे खास व्यक्तियों के बारे में और बात करेंगे उनकी जो दुनिया से इस दिन विदा होकर चले गए। तो चलिए चलते हैं आज के इतिहास के सफर पर, जहां बात करेंगे घनश्याम दास बिरला के बारे में, जिनका 10 अप्रैल 1894 को निधन हो गया। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। घनश्याम दास बिरला का जन्म 10 अप्रैल 1894 को यानी आज ही के दिन हुआ था। बिरला भारत के अग्रणी औद्योगिक समूह BKKM बिरला समूह के संस्थापक थे, जिसकी परिसंपत्तियां 195 अरब रुपए से अधिक हैं। ये स्वाधीनता सेनानी भी थे। इस समूह का व्यवसाय कपड़ा, फिलामेंट यौन, सीमेंट, रासायनिक पदार्थ, बिजली, उर्वरक, दूरसंचार, वित्तीय सेवा और एल्युमिनियम क्षेत्र में है। जबकि अग्रणी कंपनियां ग्रासिम इंडस्ट्रीज और सेंचुरी टेक्सटाइल हैं। ये गांधी जी के मित्र, सलाहकार, प्रशंसक व सहयोगी थे। भारत सरकार ने सन 1957 में उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित भी किया था। हम आपको बता दें कि एक स्थानीय गुरु से अंकगणित तथा हिंदी की आरंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने पिता BD बिरला की प्रेरणा व सहयोग से घनश्याम दास बिरला ने कलकत्ता में व्यापार जगत में प्रवेश किया। 1912 में किशोरावस्था में घनश्याम दास बिरला ने अपने ससुर MA सोमानी की मदद से दलाली का व्यवसाय शुरू किया। 1918 में घनश्याम दास बिरला ने बिरला ब्रदर्स की स्थापना की। कुछ ही समय बाद घनश्याम दास बिरला ने दिल्ली के एक पुरानी कपड़ा मिल खरीद ली। उद्योगपति के रूप में यह घनश्याम दास बिरला का पहला अनुभव था। 1919 में घनश्याम दास बिरला ने जूट उद्योग में भी कदम रखा। 1921 में ग्वालियर के कपड़ा मिल की स्थापना और 1923 से 1924 में उन्होंने केशोराम कॉटन मिल्स खरीद ली। ये 1928 ईस्वी में पूंजीपति संगठन भारतीय वाणिज्य उद्योग महामंडल के अध्यक्ष बने। बिरला परिवार भारत के सबसे बड़े व्यावसायिक एवं औद्योगिक परिवारों में से एक है। इस परिवार के अधीन वस्त्र उद्योग, ऑटोमोबाइल्स, सूचना प्रौद्योगिकी आदि है। बिरला परिवार भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नैतिक एवं आर्थिक रूप से समर्थन करता है। गांधी जी के साथ इस परिवार के घनिष्ठ संबंध रहे हैं। बिरला समूह के संस्थापक बलदेव दास बिरला थे, जो राजस्थान के सफल मारवाड़ी समुदाय के सदस्य थे। 19वीं शताब्दी के अंतिम दिनों में वे अपना पारिवारिक व्यवसाय आरंभ करने के लिए कोलकाता चले आए और उस समय चल रहे भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के साथ निकट से जुड़ गए। घनश्याम दास बिरला एक सच्चे स्वदेशी और स्वतंत्रता आंदोलन के कट्टर समर्थक थे तथा महात्मा गांधी की गतिविधियों के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए तत्पर रहते थे। उन्होंने पूंजीपतियों से राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन करने एवं कांग्रेस के हाथ मजबूत करने की अपील की। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया। इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के लिए आर्थिक सहायता भी दी। इन्होंने सामाजिक कुरीतियों का विरोध भी किया तथा 1932 में हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष भी बने। 30 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक घनश्याम दास बिरला का औद्योगिक साम्राज्य अपनी जड़ें जमा चुका था। बिरला एक स्वनिर्मित व्यक्ति थे और अपनी सच्चरित्रता तथा ईमानदारी के लिए विख्यात थे। आपको बता दें कि 1967 में उन्हें पद्म विभूषण से अलंकृत भी किया गया और इसी के साथ घनश्याम दास बिरला का निधन 11 जून 1983 ईस्वी को हुआ था। तो ये थे घनश्याम दास बिरला, जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ था। आगे हम आपको बताएंगे मोरारजी देसाई के बारे में, जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 10 अप्रैल 1995 यानी आज ही के दिन मोरारजी देसाई का निधन हुआ था।
इनको भारत के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है। वह 81 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बने थे। इसके पूर्व कई बार उन्होंने प्रधानमंत्री बनने की कोशिश की, परंतु असफल रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मोरारजी प्रधानमंत्री बनने के काबिल नहीं थे। वस्तुतः वह दुर्भाग्यशाली रहे कि वरिष्ठतम नेता होने के बावजूद उन्हें पंडित नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद भी प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। मोरारजी देसाई मार्च 1977 में देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल पूर्ण नहीं हो पाया और चौधरी चरण सिंह से मतभेदों के चलते उन्हें प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा। मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी 1896 को गुजरात के भदेली नामक स्थान पर हुआ था। उनका संबंध एक ब्राह्मण परिवार से था। उनके पिता रणछोड़जी देसाई भावनगर में एक स्कूल अध्यापक थे। वह अवसाद से ग्रस्त रहते थे, अतः उन्होंने कुएं में कूदकर अपनी लीला समाप्त कर ली। पिता की मृत्यु के तीसरे दिन मोरारजी देसाई की शादी हुई थी। पिता को लेकर उनके हृदय में काफी सम्मान भी था। इस विषय में मोरारजी देसाई ने कहा था, मेरे पिता ने मुझे जीवन के मूल्यवान पाठ पढ़ाए हैं। मुझे उनसे कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। उन्होंने धर्म पर विश्वास रखने और सभी स्थितियों में समान बने रहने की शिक्षा भी मुझे दी थी। मोरारजी देसाई की माता मणिबेन क्रोधी स्वभाव की महिला थी। वह अपने घर की समर्पित मुखिया थी। रणछोड़जी की मृत्यु के बाद वह अपने नाना के घर अपना परिवार ले गईं। लेकिन इनकी नानी ने इन्हें वहां नहीं रहने दिया। वह पुनः अपने पिता के घर पहुंच गईं। मोरारजी देसाई ने मुंबई प्रोविंशियल सिविल सर्विस हेतु आवेदन करने का मन बनाया, जहां सरकार द्वारा सीधी भर्ती की जाती थी। जुलाई 1917 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर्स में भी प्रविष्टि प्राप्त की। यहाँ इन्हें ब्रिटिश व्यक्तियों की भांति समान अधिकार एवं सुविधाएं भी प्राप्त होती रहीं। यहाँ रहते हुए मोरारजी अफसर भी बन गए। मई 1918 में वह परिवीक्षा पर बतौर उप जिलाधीश अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने चेटफील्ड नामक ब्रिटिश कलेक्टर के अंतर्गत कार्य किया। मोरारजी 11 वर्षों तक अपने रूखे स्वभाव के कारण विशेष उन्नति नहीं प्राप्त कर सके और कलेक्टर की निजी सहायक पद तक ही पहुंच पाए। इनके राजनीतिक सफर की बात करें तो सन 1930 में ब्रिटिशों की नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। कांग्रेस ने उनकी सक्रियता और उनकी आवश्यकता को देखते हुए गुजरात प्रदेश का सचिव निर्वाचित कर दिया। सरदार पटेल के निर्देश पर देसाई को ही इसका अध्यक्ष भी बनाया गया। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में मोरारजी देसाई को उप प्रधानमंत्री, लेकिन वह अपने पद से खुश नहीं हुए। मोरारजी देसाई स्वतंत्र भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्हें अपने सामाजिक और आर्थिक योगदान के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तानी से नवाजा गया। मोरारजी देसाई 81 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति थे। कांग्रेस की सदस्यता में उन्होंने कई बार प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रयास किए, लेकिन किसी न किसी वजह से वह अपना उद्देश्य पूर्ण नहीं कर पाए। जनता पार्टी से संबंध जोड़ने के बाद उन्हें प्रधानमंत्री पद का कार्यभार मिला, लेकिन वो भी ज्यादा समय तक टिक नहीं सका। तो अभी हमने आपको बताया मोरारजी देसाई के बारे में, जिनका आज ही के दिन निधन हुआ था। आगे की कड़ी में हम आपको बताएंगे शांति हीरानंद चावला के बारे में, जिनका आज ही के दिन निधन हुआ था। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 10 अप्रैल 2020 यानी आज ही के दिन शांति हीरानंद चावला का निधन हुआ। ये मशहूर शास्त्रीय संगीतज्ञ, गजल गायिका और पद्मश्री से सम्मानित थी। मलिकाए गजल पद्म भूषण बेगम अख्तर की रत्न शिष्या कहले या बेगम साहिबा की रवायत को कायम रखने वाली सबसे मजबूत स्तंभ डॉक्टर शांति हीरानंद जी थी। उन्होंने बेगम अख्तर के द्वारा गाई गई ठुमरी, गजलें और दादरी को इतनी खूबसूरती से गाया जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है।
शांति हीरानंद अपने शिष्यों के बीच काफी लोकप्रिय थीं। शांति हीरानंद का जन्म 1932 में एक व्यावसायिक परिवार में लखनऊ शहर में हुआ था। उनके परिवार के लोग काफी पढ़े लिखे थे। उन्होंने ठुमरी, दादरा, गजल में बेगम अख्तर से तालीम हासिल की थी। शांति हीरानंद ने लाहौर, इस्लामाबाद, टोरंटो, बोस्टन, न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन सहित दुनिया भर में कई स्थानों पर प्रस्तुति दी थी। उनके बारे में एक बार बेगम अख्तर ने कहा था, मेरी मौत के बाद अगर आप मेरी आवाज सुनना चाहते हैं तो इसे शांति के गायन के माध्यम से सुन सकते हैं। शांति हीरानंद सादगी का प्रतीक थी। लखनवी अंदाज में बात करने का उनका लहजा उनके व्यक्तित्व में चार चांद लगा देता था। वही काफी समय से गुरुग्राम में रहकर संगीत की शिक्षा दे रही थी, लेकिन उनका लखनऊ जाना होता रहता था। उनकी गुरु बेगम अख्तर मूल रूप से फैजाबाद की रहने वाली थी। हम आपको बता दें कि दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में मशहूर शास्त्रीय संगीतक व गजल गायिका शांति हीरानंद का निधन 10 अप्रैल 2020 को हुआ था। 87 वर्षीय शांति हीरानंद ने शुक्रवार के दिन सुबह तकरीबन 3 बजे फोर्टिस अस्पताल में अंतिम सांस ली। वह पिछले काफी समय से गैस्ट्रोएंटराइटिस की समस्या से पीड़ित थीं। तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें फोर्टिस अस्पताल लाया गया था, जहां पर गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्होंने आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। तो ये थी शांति हीरानंद चावला, जिनके बारे में अभी हमने आपको बताया। ऐसे ही हर रोज के इतिहास से रूबरू कराते रहेंगे हम आपको। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।